सब्सक्राइब कीजिए AK अकेडमी आर्मी क्लास को और नए वीडियो की सूचना अपने मोबाइल पे सबसे पहले पाने के लिए घंटी के आइकन को दबाइए। दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने क्लास AK अकेडमी आर्मी क्लास में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक शायरी हो जाए। जो अब तक न खौला वो खून नहीं पानी है, जो अब तक न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आया वो बेकार जवानी है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसी वाणी के साथ हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारे क्लास का आज पहला सवाल है जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला सवाल है, बौद्धों का पवित्र त्यौहार कौन माना जाता है? आपको बतलाना है कि बौद्धों का पवित्र त्यौहार कौन माना जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दीपावली, या फिर ऑप्शन नंबर बी वैशाख पूर्णिमा, या ऑप्शन नंबर सी दुर्गा पूजा, या फिर ऑप्शन नंबर डी गणपति पूजा। फ्रेंड्स, आपको बतलाना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए कुछ समय है आपके लिए, आप बतला सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वैशाख पूर्णिमा। बौद्धों का पवित्र त्यौहार जो है वैशाख पूर्णिमा माना जाता है। और फ्रेंड्स, ये इस वजह से माना जाता है क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, ये तीनों तिथियां एक ही ये कह सकते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है, जिस वजह से ही बौद्धों का पवित्र त्यौहार भी वैशाख पूर्णिमा को ही माना जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इस वजह से मैं इसका आंसर नहीं बतलाऊंगा। आप सभी लोगों को कमेंट करके इस सवाल का आंसर आपको बतलाना है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गए या हो गया? 2 भागों में, 4 भागों में, या 1 भागों में, या फिर डी 5 भागों में। फ्रेंड्स, आपको बतलाना है इसका आंसर क्या होगा। और एक बात और मैं आपको बतला दूं कि ये जो 2 या फिर 4 या 5 भाग है जो भागों में विभाजित हुआ था, उसके नाम अगर आप बतला सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं बतला पाएँ तो मैं आपको कल की वीडियो में इसका डिस्कशन डिटेल बतला दूंगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित थे? गौतम बुद्ध के फॉलोअर, अनुयायी का मतलब होता है फ्रेंड्स फॉलोअर। जैसे कि आप लोग के फेसबुक फ्रेंड होते हैं तो कह लेते हैं कि जैसे, या फिर फेसबुक फ्रेंड, या फिर ये आप कह सकते हैं कि यूट्यूब पे भी आप कहते हैं कि हाँ हमको फॉलो करो। तो फॉलो का मतलब ही होता है अनुयायी, यानी कि फॉलोअर। तो ये आपको बतलाना है कि गौतम बुद्ध के जो अनुयायी थे कितने भागों में विभाजित थे। आपको बताना है 2 भागों में, या फिर ऑप्शन नंबर बी 3 भागों में, या ऑप्शन नंबर सी 5 भागों में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 4 भागों में। चलिए आपको कुछ समय है आपके लिए। चलिए मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए 2 भागों में। 2 भागों में विभाजित है गौतम बुद्ध के अनुयायी, जो कि भिक्षुक और उपासक कहलाए। भिक्षुक, अगर आपसे पूछा है कि भिक्षुक कौन कहलाए, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया वो भिक्षुक कहलाए, उन्हें भिक्षुक कहा गया। और जो यहाँ पे कहा मैंने उपासक, उपासक मतलब गृह त्याग, गृह जीवन व्यतीत करते हुए, गृह जीवन बिताते हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया वो सभी उपासक कहलाए। यानी कि घर में ही रहते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने या मानने का काम किया। जैसे कि हम लोग भी अपने घर में किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो वो हम लोग क्या हुए, उपासक हुए। और इस तरह से आप समझ सकते हैं। और जो भिक्षुक हुए, बौद्ध धर्म के जो जिन्होंने प्रचार किया वो घूम घूम के वो सारे भिक्षुक कहलाए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए, तो 2 भागों में विभाजित किया थे। चलिए अगला सवाल, बौद्ध धर्म में तृतीय संगीति कब हुई थी? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 483, या फिर ऑप्शन नंबर बी 255 ईसा पूर्व, या फिर ऑप्शन नंबर सी 331 ईसा पूर्व, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर बतलाना है कि बौद्ध धर्म में तृतीय संगीति कब हुई थी। चलिए आपके पास समय है, 2-3 सेकंड है। चलिए बताइए। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि बौद्ध धर्म में तृतीय संगीति कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये जो बौद्ध धर्म में तृतीय संगीति हुई थी ये 255 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और 255 ईस्वी में ये वैशाली में पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में, जो कि वर्तमान समय में पटना के नाम से जाना जाता है। और पटना यानी कि पाटलिपुत्र, जो पहले पाटलिपुत्र कहलाता था, इसकी स्थापना उदयन ने की थी। आपको याद रखना है, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की। चलिए देखते हैं। और ये जो आप 255 ईसा पूर्व
पाटलिपुत्र, आपको ध्यान में रखना है। और उस समय अगर आपसे पूछा जाए, थोड़ा अगर डीप में जाएगा तो आपसे यही पूछेगा कि जो तृतीय संगीति हुई थी उस समय शासक कौन था, तो आप कहेंगे काला अशोक नहीं, अशोक आप कहेंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है? किस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है? आपको बताना है, गृह त्याग की घटना, या फिर ऑप्शन नंबर बी ज्ञान प्राप्ति की घटना, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स आपके पास 3 सेकंड का समय है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गृह त्याग की घटना। गृह त्याग की घटना को ये बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण नाम दिया गया है। गृह त्याग की घटना, जब 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया, उस समय की घटना को ही यहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुसार ये महाभिनिष्क्रमण नाम दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, बुद्ध द्वारा कहा गया शब्द, गौतम बुद्ध द्वारा कहा गया शब्द विश्व दुखों से भरा है, यह शब्द कहाँ से लिया गया है? आपको बताना है कि बुद्ध ने जो कहा था कि विश्व दुखों से भरा है, ये शब्द उन्होंने लिया कहाँ से था? यहाँ पे ऑप्शन है वेद से, या फिर ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद से, या फिर ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद से, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपनिषद से। आपको इसका आंसर बताना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा उपनिषद से जो है ये शब्द लिया था गौतम बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, उपनिषद से। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे। आपको बताना है कि प्रमुख अनुयायी कौन थे। ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्रसेनजीत, या फिर ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी उदयन। फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इस 4 ऑप्शन में से आपको आंसर करना है। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और जितनी जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर का यहाँ पे हमारा कंडीशन है यूट्यूब का, अगर जिस दिन वो फुलफिल हो गया तो आपका आर्मी का जॉब आप रिटेन मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। लेकिन उससे पहले 1000 सब्सक्राइबर जो यूट्यूब का कंडीशन है उसको थोड़ा सा फुलफिल कीजिए आप लोग, देखिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर फ्रेंड्स जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, सॉरी थोड़ा सा सिस्टम स्लो है, यहाँ पे आंसर होगा हमारा उदयन। प्रमुख अनुयायी पूछा गया है तो उदयन, प्रसेनजीत, बिंबिसार। यहाँ पे जो तीनों दिए गए हैं ये तीनों फॉलोअर थे, यानी कि गौतम बुद्ध के यानी बौद्ध धर्म के ये तीनों फॉलोअर थे, यानी कि अनुयायी थे। लेकिन यहाँ जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये अनुयायी नहीं थे। तो फ्रेंड्स इस जगह पे आंसर क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे घुमा करके देना था, वो कुछ उल्टा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आपको ध्यान में रखना है कि बौद्ध धर्म के जो प्रमुख अनुयायी थे वो बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और उदयन थे, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे। आप इन तीनों का नाम ध्यान में रखेंगे, बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन, ये बौद्ध धर्म के प्रमुख अनुयायी कहलाए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन नंबर ए, उपदेश का मतलब होता है ये उपमाएं देना, यानी कि कुछ सलाह देना, एडवाइस देना कि आप ऐसा कीजिए, आप इस धर्म को मानिए, आप अपनी दिनचर्या ऐसा कीजिए। ये सारे उपदेश का मतलब यही होता है। तो आपको दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वैशाली, या फिर ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी, या फिर ऑप्शन नंबर सी कौशल, या फिर ऑप्शन नंबर डी श्रावस्ती। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। इसका आंसर आपको बताना है, आपके पास 5 सेकंड का समय है, इसका आंसर दीजिए क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी को, श्रावस्ती। सॉरी ये सवाल भी मैंने आप लोग के लिए ही रखा था, सॉरी यहाँ पे श्रावस्ती नहीं होगा, ये सवाल आप लोग को बताना है। फ्रेंड्स इस सवाल का जवाब क्या होगा, मैंने श्रावस्ती गलत बोला है, आप लोग को ये नहीं मानना है क्या होगा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मानना है, सॉरी बतलाना है कि क्या होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल।
फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए? बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? ऑप्शन नंबर ए संस्कृत भाषा, या फिर ऑप्शन नंबर बी अरबी भाषा, या फिर ऑप्शन नंबर सी पाली भाषा, या फिर ऑप्शन नंबर डी उर्दू भाषा। आपको बतलाना है कि गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाली भाषा। पाली भाषा में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध के निर्माण से निर्माण नहीं होगा, यहाँ पे निर्वाण होगा। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, यहाँ पे निर्माण नहीं होगा, यहाँ पे निर्वाण होगा, जो कि यहाँ पे निर्माण लिखा गया है, यहाँ पे आप निर्वाण मानेंगे। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि निर्वाण से संबंधित है कौन सा प्रतीक निर्वाण से संबंधित है। आपको ऑप्शन है 4 कमल, या फिर ऑप्शन बी घोड़ा, या फिर ऑप्शन नंबर सी पद चिन्ह, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्तूप। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पद चिन्ह। निर्वाण से संबंधित है पद चिन्ह। आपसे अगर पूछा जाएगा निर्वाण से संबंधित प्रतीक चिन्ह क्या है तो आप कहेंगे पद चिन्ह। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपसे पूछे कि जन्म से संबंधित कौन सा प्रतीक चिन्ह है तो आप कहेंगे कमल, यानी कि कमल। और फ्रेंड्स कमल और सांड आपको याद रखना है, कमल और सांड ये इनके गौतम बुद्ध के जन्म से ये संबंधित है या प्रतीक है इनका, आपको ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स इसको ध्यान में रखने के लिए गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है तो आप प्रतीक चिन्ह क्या है तो आप इसको इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जिस तरह से कमल का फूल कोमल होता है, सपोज मान के चलिए, और याद रखना है आपको, तो कमल का फूल कोमल होता है। और फिर सांड क्या होता है, वो क्या होता है, लड़ाकू होता है। आप कह सकते हैं अगर उसको छेड़िएगा तो आपको मतलब आपके ऊपर हमला कर सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो कोमल होता है और फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वो चिढ़ापन उसके अंदर आ जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि कमल ये कोमलता का प्रतीक है और सांड थोड़ा सा चिढ़पन का प्रतीक है। तो इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जन्म का प्रतीक कमल और सांड, और ये पद चिन्ह जो है ये इनके निर्वाण का प्रतीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं कंप्लीट तो आपका गौतम बुद्ध से संबंधित एक भी सवाल नहीं छूटेगा। शायद संजोग एक आध को छूट जाए, वरना आपका सारा गौतम बुद्ध का क्लियर हो ही जाएगा इस वीडियो में। चलिए देखते हैं, गौतम बुद्ध को निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपको बताना है घग्गर नदी, या फिर ऑप्शन नंबर बी निरंजना नदी, या फिर ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी यमुना नदी। फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा आपको बतलाना है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निरंजना नदी। इसको ध्यान में रखना है कि निरंजना नदी, जिसे कि आपको निरंजना नदी का कुछ और भी नाम है, क्या है मेरे अभी ध्यान में नहीं है। आपको ध्यान में रखना है कि निरंजना नदी के तट पे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इतना आपको ध्यान में रखना है। और चलिए देखते हैं, शायद फल्गु है नाम, फल्गु ही नाम है, निरंजना या फल्गु आपको ध्यान में रखना है। इसी नदी के तट पे इनको ये पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को तो ये सवाल काफ़ी इजी लग रहा होगा, क्योंकि हम जब ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड वीडियो पढ़ रहे हैं तो ये गौतम बुद्ध से ही रिलेटेड है, ये सारा क्वेश्चन गौतम बुद्ध से ही संबंधित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बगैर सोचे समझे हम गौतम बुद्ध आंसर देंगे और यहाँ पे हमारा आंसर होगा सही गौतम बुद्ध ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आपको एशिया का ज्योतिपुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया, अगर इंग्लिश में पूछेगा तो आपसे कहेगा कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है या फिर ये एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे गौतम बुद्ध। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन हुए। फ्रेंड्स आप लोग से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे मुझे सराहना मिलती है। मुझे लगता है कि मुझे जो सुनने वाले लोग हैं उनको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो मैं इससे और ज़्यादा बेहतर आपको क्वालिटी सब कुछ की दे पाऊँगा। थोड़ा आप लोग भी मेहनत कीजिए, थोड़ा फॉलोअर बढ़ाइए, अनुयायियों को बढ़ाइए थोड़ा, ताकि हम भी कुछ आपके लिए कुछ ज़्यादा बेहतर कर सकें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर होगा
सॉरी क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन हुए? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्रकरामपूत, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और यही हमारा राइट आंसर है, रुद्रकरामपूत गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु हुए। यानी कि प्रथम गुरु कौन हुए अगर ऐसा पूछा जाए तो आप कहेंगे अलार कलाम। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है अलार कलाम, ये फर्स्ट गुरु हुए, प्रथम गुरु, और ये जो है रुद्रकरामपूत ये दूसरे गुरु हुए। आपको इस बात को ध्यान में रखना है, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्रकरामपूत और प्रथम गुरु अलार कलाम, आपको ध्यान में रखना है। और इसी अलार कलाम से गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि सांख्य दर्शन की शिक्षा निम्नलिखित में से किस गुरु से गौतम बुद्ध ने ली थी? तो यहाँ पे आप रुद्रकरामपूत नहीं मारेंगे, आपका जब भी जवाब होगा तो अलार कलाम ही होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? आपको बतलाना है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया 16 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर सी 20 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर डी 40 वर्ष। चलिए इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर मैं बतला देता हूँ आपको। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16 वर्ष। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था। आपको याद रखना है, यशोधरा, इनका विवाह यशोधरा से हुआ था और इन्हें यशोधरा से ही एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए माया देवी, या फिर ऑप्शन नंबर बी त्रिशला, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रजापति, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जवाब दीजिए, क्या होगा? चलिए फ्रेंड्स इसका जवाब मैं दे देता हूं। आप लोगों ने अगर आंसर कर लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रजापति गौतमी। यानी कि प्रजापति ने गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था, जो कि इनकी सौतेली माँ कहलाई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। और फ्रेंड्स अगला सवाल देखने से पहले, ये माया देवी, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है माया देवी, ये गौतम बुद्ध की माँ थी, अपनी माँ। और इनके यानी गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि माया देवी की मृत्यु हो गई थी और इनका लालन पालन जो है इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर, या फिर ऑप्शन नंबर बी वैशाली, या फिर ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी, या ऑप्शन नंबर डी बोधगया। फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर क्या होगा आपको बतलाना है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन्हीं में से चूज करके। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, और कब हुआ था ये भी इस क्लास के वीडियो में होने वाला है आगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? मैंने अभी आपको बतलाया कि एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी और उसका नाम आपको यहाँ पे बतलाना है। और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए महावीर, या फिर ऑप्शन नंबर बी अलार कलाम, या फिर ऑप्शन नंबर सी राहुल, या फिर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है सिद्धार्थ। फ्रेंड्स आपको बतलाना है कि यहाँ पे आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पे आंसर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको इसका आंसर बतला देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राहुल। राहुल आपको ध्यान में रखना है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। आपको ध्यान में रखना है इस बात को। और यहाँ पे जो सिद्धार्थ दिया गया है ये गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, इसको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं, दोनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बुद्ध के जन्म को किस प्रतीक के रूप में माना जाता है? फ्रेंड्स आपको बताना है कि बुद्ध के जन्म को किस प्रतीक के रूप में माना जाता है। आपको यहाँ पे आंसर ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इन्हीं 4 ऑप्शन में से इसका आंसर बतलाना है आपको। ऑप्शन पहला है घोड़ा और बैल, ऑप्शन नंबर बी कमल और सांड, या फिर ऑप्शन नंबर सी हाथी और घोड़ा, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको बतलाना है कि बुद्ध के जन्म को किस प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे हमारा आंसर होगा कमल और सांड। कमल और सांड जो है यहाँ पे बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। आपको ध्यान में रखना है कमल और सांड, और ये मैंने आपको पीछे बतलाया भी है। चलिए देखते हैं। और यहाँ पे कमल और सांड। चलिए अगला सवाल। बैल नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ये ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा।
चलिए देखते हैं अगला सवाल। गौतम बुद्ध के पिता निम्नलिखित में से कौन है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए महावीर, या फिर ऑप्शन नंबर बी युद्धवीर, या फिर ऑप्शन नंबर सी शुद्धोधन, या फिर ऑप्शन नंबर डी कर्मवीर। आपको बतलाना है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम निम्नलिखित में से कौन है, यानी कि गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? चलिए बताइए इसका आंसर। तो चलिए मैं इसका आंसर बतला देता हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा, और जब तक हम लोग लाइव नहीं आते हैं क्लास में तब तक तो ऐसा ही मुझे मानना ही होगा, क्योंकि जब से लाइव क्लास आ जाएंगे तब से तो सब लोग आंसर दोगे, तो मैं देखूंगा है कि आप लोगों ने आंसर क्या दिया है। तो जब तक हम लोग लाइव नहीं आते हैं तब तक तो ये इसी तरह से चलते रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, यानी कि गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो शुद्धोधन थे। आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 563 बीसी, या फिर ऑप्शन नंबर बी 483 बीसी, या फिर ऑप्शन नंबर सी 455 बीसी, या फिर ऑप्शन नंबर डी 848 बीसी। आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो चलिए मैं इसका आंसर बतला देता हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसका आंसर कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 563 ईसा पूर्व में, यानी कि बीसी में इनका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और 483 जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, इस समय इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं? फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम गौतम बुद्ध कब से कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लगता है कि आपको आंसर या ऑप्शन की ज़रूरत है, आप तो डायरेक्ट आंसर करोगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक गौतम बुद्ध को माना जाता है, इसको ध्यान में रखना है। और चलिए देखते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय AK अकेडमी। और फ्रेंड्स एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हमने अभी गौतम बुद्ध पढ़ा है, अगर आप इस वीडियो को आप जितनी बार देखो उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर आज के बाद फिर ये गौतम बुद्ध हम नहीं बतलाने वाले, गौतम बुद्ध से नहीं आएगा टॉपिक। इस वजह से आप इस गौतम बुद्ध को जितना ज़्यादा रिवाइज कर लें उतना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये गौतम बुद्ध का टॉपिक अब नहीं आने वाला है। इसको आप 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार में आपको याद हो जाता है कंप्लीट, आप उतनी बार इसको देखिए और इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं आपको। एक वीडियो से अगर 2 क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी कि 4 अंक आ गए आपके। इस वजह से फ्रेंड्स आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और पूरी तरह से याद कर लेना है, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग देंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और फ्रेंड्स सब लोग अटेंडेंस ज़रूर देंगे जय हिंद बोल के।